मेल की बॉडी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, मेल के प्रति अट्रैक्शन आना, मेल के प्रति फील आना, ऐसी एचओसीडी के अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं पाई जाती है और आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या यह सब समस्याएं आपके साथ हो रही है और यदि यह समस्याएं हो रही है तो इनसे हमें किस तरीके से बचना होगा। तो मेल के प्राइवेट पार्ट की तरफ ध्यान जाना, मेल को देख करके अट्रैक्शन आना, उसके हेयर स्टाइल को देख करके अट्रैक्शन आता है, उसकी बॉडी को देख करके ऐसा फील आता है, उसके चेहरे की ग्लो को देख करके ऐसा फील आता है कि हाँ इसके अंदर क्या होगा, उसकी बॉडी के स्टेमिना को, उसके शरीर डील डोल को देख करके ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा होगा, मैं प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ कर लूँ या कहीं मैं गलती से कुछ ऐसा छेड़छाड़ न कर दूँ। ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत चलती रहती है। अब बहुत सारे लोगों का इसके अंदर सवाल यही रहता है कि अगर मैं गे नहीं हूँ तो फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पीछे भी एक वीडियो में इसके ऊपर बोल चुका हूँ और आज फिर बोल रहा हूँ कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा क्राइटेरिया एचओसीडी के अंतर्गत बनता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, जब काउंसलिंग या थेरेपी चलता है ना, एक सवाल उनका सबसे कॉमन रहता है। मैं पूछता हूँ ना कि हाँ बताइए आपको कुछ पूछना है, तो मेरे को यही पूछना है कि मेरा ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो क्राइटेरिया उसके अंदर बनता है ना। अब इसको पूछने का दो रीजन है। पहला, अपने ऊपर डाउट कि कहीं मैं गलती से तो ऐसा नहीं हूँ, कहीं मेरे को बताने में तो गलती नहीं होगी, क्या कहीं इनके सुनने में तो गलती नहीं होगी, कहीं ये मुझे गोल गोल तो नहीं घुमा रहे हैं। ये सब दिमाग में चलती रहती है चीज़ें। कहीं गलती से इन्होंने बाद में मेरे को ऐसा बोल दिया कि हाँ आपका क्राइटेरिया तो मैच होता है और अगर मैं गे निकल गया तो। अब दिमाग में तो ये सब खुराफाती ऐसी बातें चलती रहती है। तो फिर इसके अंदर आप सॉल्यूशन की तरफ तो जाते ही नहीं हो, आप और ज़्यादा दलदल में धंसते जाते हो कि हाँ मैं तो इस दलदल में और ज़्यादा घुस रहा हूँ। ठीक है, फिर इस बात को लेकर के सर्च करना, इधर उधर ताक झांक चलता रहता है। इसका वीडियो आया है, इसका देख लेते हैं, उसका आया था उसका देख लेते हैं, इसका उसका करके क्राइटेरिया मैच करते हैं और फिर वह इसके अंदर और फंसते हैं। ठीक है, तो मैं यही चीज बोल रहा हूँ ना कि अगर यह क्राइटेरिया भी बन रहा है ना तो यह भी एचओसीडी के अंतर्गत बन रहा है। अब इस क्राइटेरिया के लिए भी मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करवाता हूँ सेशन में, तो वह फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हो ना तो यह चीज जो जहां से शुरू हो रही है ना वो वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके ऊपर डीप बात करने वाला है क्योंकि यहाँ सीधा भी नहीं बताई जा सकती ये बात, तो ये मैं सेशन के अंतर्गत बोलता हूँ। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, जब ये खत्म हो जाता है ना क्राइटेरिया, तो फिर हम पूछते हैं कि अब आप मेरे को बताओ, इसके ऊपर सोच करके विचार करके कि ऐसा हो रहा है क्या। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं हो रहा। बस इतने दिन से इतना बड़ा डाउट आप लेकर के घूम रहे थे, ये ऐसा है वैसा है, ये है वो है, ये ऐसे वैसे, ये सब आपने सर्च किया और दलदल में फंसे अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाते रहे। पहली बार में, पहली दफा में आपने इस चीज को एक झटके में खत्म कर दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर उलझना नहीं है, समझदारी से काम लेना है। बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर के सर्च कर करके लोगों से बात कर करके कुछ लोगों ने तो ग्रुप में भी अपने आप को जोड़ करके रखा हुआ है। ग्रुप के अंदर एक जैसे 5-7 लोग इकट्ठे होकर बात करते हैं और फिर वो समस्या का आदान प्रदान करते हैं। वो कहते हैं ना, तू मुझे चाट और मैं तुझे चाटू, तेरी समस्या जितनी मेरी तो एक थी, तेरी और ले 11 हो गई, अब मेरे वाली 11 है, ये और उठा कर ले जा, तेरी भी 22 हो जाए। तो समस्याएं बढ़ती है। इस तरीके से एक्सपर्ट के साथ जुड़े, अपनी समस्या को खत्म करें। ठीक है ना, ऐसा ये ज्ञान नहीं चलेगा कि हाँ इधर ग्रुप बना हुआ है इसमें जुड़ जाते हैं, इधर बात कर लेते हैं, इधर कमेंट पढ़ लेते हैं, कमेंट के नीचे मोबाइल नंबर दे करके पर्सनली बात कर लेते हैं। तो ये सब चीजें गलत है और जो लोग भी ये कर रहे हैं ना उनकी तो गारंटी दे सकता हूँ प्रॉब्लम ठीक होगी नहीं। आज तक मैंने इतने देखे हैं ना, उनकी किसी की ठीक नहीं हुई है क्योंकि वो खुद एक्सपर्ट है, तो उनकी प्रॉब्लम तो ठीक होती नहीं है। ठीक है ना, और जो सीधा आता है ना कि हाँ मुझे ठीक होना है और मैं बाकी का कुछ नहीं जानता, तो वो ठीक हो भी जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को आप समझिए, फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना है। सटीकता से आप जिस वे में जा रहे हो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन से रास्ते पे जाना है और मुझे क्या करना है, बस। और उसी दिशा में आप एफर्ट लगाते रहिए, वहां आपको रिजल्ट मिलता रहेगा क्योंकि आपको ठीक होने से मतलब है। ठीक है ना, आप प्रयास करिए, आपको रिजल्ट मिलता रहेगा इसके अंतर्गत। तो अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया आपका बन रहा है तो डरने घबराने की कोई बात नहीं है। एचओसीडी के अंतर्गत यह क्राइटेरिया बनता है और यह क्राइटेरिया एक झटके में समाप्त किया जा सकता है। और उसके बाद में जब दोबारा आपसे पूछा जाता है ना कि ये क्या था, ऐसा था वैसा था, अब इसके ऊपर बोल करके दिखाओ, तो आप
समझ जाओगे कि हाँ मेरी जो प्रॉब्लम थी वह खत्म हो चुकी है, वो मात्र एक प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने ऊपर विश्वास करिए और अपने लिए एक बेंचमार्क सेट कर दीजिए कि हाँ मैं ये हूँ और ये होना चाह रहा हूँ और ये ऐसा ऐसा करके मेरा जो भी प्रारूप है ये है। ठीक है, वो सब आपके मापदंड तय होने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ तो वो बता ही नहीं पाते कि क्या कहते, मुझे तो खुद को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो उनसे फिर जोर दे करके पूछा जाता है कि अरे आप अपना चॉइस तो रखिए, कुछ तो रखिए अपनी बात, तब जाकर के उसको फाइंड आउट करवाया जाता है। वो भी हम देते हैं तर्क कि ऐसा ऐसा है। अब अगर खुद से आपका तर्क ही नहीं निकल रहा अपने लिए, तो फिर आप अपने आप को ऐसा कैसे एक लाइन में ऐसा डाल करके बताओगे कि हाँ मैं ये हूँ और ये होना चाहता हूँ और ये है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अपने मूल्य को तय करके रखिए कि हाँ मेरा ये मूल्य है, ये हूँ मैं। ठीक है, और मुझे ऐसा ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी तय होनी चाहिए और इसके अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।